आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। मरम की कहे गरम, बुद्धि न हो तो मरण, ओढ़िया ओडिशा की लोक कथा। डॉ शंकरलाल पुरोहित की यह कहानी मरम की कहे गरम, बुद्धि न हो तो मरण हमें ओडिशा की लोक कथा के माध्यम से जीवन की गहरी सच्चाइयों से रूबरू कराती है। डॉ शंकरलाल पुरोहित एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जो भारतीय लोक कथाओं में छिपी जीवन शिक्षाओं को सरल और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। इस कहानी में एक ग्वाले का लड़का और एक भालू मुख्य पात्र हैं। कहानी की शुरुआत एक मासूम घटना से होती है, जहां ग्वाले का लड़का जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खा रहा है। तभी वहां एक भालू आता है जो गाता है और लड़का उसकी मस्ती देखकर हंस पड़ता है। यही हंसी एक रहस्य को जन्म देती है। पर क्या होगा जब उस हंसी का राज खुल जाएगा? क्या भालू की दोस्ती सच में खतरनाक साबित होगी? क्या ग्वाले का लड़का अपनी चतुराई से इस संकट से बाहर निकल पाएगा? इस कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है जब ग्वाले का लड़का अपने चातुर्य और साहस से भालू के चंगुल से बच निकलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हरा सकते हैं। साथ ही यह कहानी हमें दोस्ती और विश्वास के महत्व को भी उजागर करती है, लेकिन साथ ही यह भी चेतावनी देती है कि किस तरह एक गलत फहमी जान पर भारी पड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्वाले का लड़का रोज गायें चराने जाता। नदी किनारे जामुन का पेड़ पककर टप टप पानी में गिर रही। गाय को चरने छोड़ पेड़ पर चढ़ जाता, जामुन खाता। एक दिन पास के झुरमुट से भालू निकला, काला स्याह रूप। शिकार खोजते हुए जामुन के पेड़ के नीचे आया। ऊपर देखा, ग्वाले के लड़के को गीत याद आया। माथे पर सुंदर जूड़ा, कंधे पर सुंदर लकड़ी, कांख में सुंदर कटार, पांव में सुंदर खड़ाऊ। अरी स्त्री देख, बिल्ली करती म्याऊ म्याऊ। भालू तो गायक, उसका गीत सुन चरवाहे को आ गई हंसी। कौन हंसा? भालू ने ऊपर देखा। वहां चरवाहा बैठा जामुन खा रहा है। उसे बड़ी लाज आई। उसने कहा, आज से तू मेरा मीत हुआ, पर मैंने गीत गाया। यह बात अगर खोल दी कहीं तो चरवाहे के छोकरे चटनी कर खा जाऊंगा। चरवाहे ने कहा, लोकनाथ की दुहाई, छाती फट जाए पर किसी से नहीं कहूंगा। सांझ ढले चरवाहा नीचे उतरा। भालू छुपे छुपे उसके पीछे आया। देखें मेरी बात रखता है कि नहीं। भालू आकर बाड़ी में पेड़ों के झुरमुट में छुप गया। चरवाहा हाथ पांव धो खाने बैठा। भारिया ने कांसे के कटोरे में भर भात परोस दिया। साग कटोरे में रखा और खड़ी हो गई। एक निवाला लिया कि उसे भालू गीत याद आ गया। उसका स्वर याद कर हंसी आ गई। जितना चाहा बंद ही नहीं हुई। भारिया ने पूछा, अरे भूत लगने की तरह हंस रहे हो, मुझ में ऐसा क्या देखा जो हंस रहे हो? चरवाहा, अरे ना, तुझ में नहीं, एक बात याद आ गई। भारिया, कैसी बात? वो किसी को कही नहीं जाएगी। भारिया, क्या? ऐसी गुप्त बात मुझे भी नहीं कहोगे? गुस्से में फनफना उठी, तमतमाकर हंडी पटकी, लोटा फेंका। चरवाहा बोला, तू ऐसे क्यों हो रही है? सुन, 4 कान से 5 में न जाए। भारिया ने कहा, मेरा इतना अविश्वास, सबके आगे तेरी बात खोल दूंगी। चरवाहे ने सब बता दी। दोनों हंसते हंसते लौट पोट। भालू ने झुरमुटे में से कहा, ठहर जा चरवाहे के बच्चे, अब तेरा कलेवा करूंगा। सुनकर दोनों पति पत्नी कांप गए। चरवाहे ने उधर न देखा। मन का गुस्सा मन में रह गया। कैसे बदला ले? भालू एक दिन छान में छेद कर घर में घुसा। चरवाहा नींद में अचेत। भालू खाट उठा चल पड़ा। घने जंगल में चरवाहे की नींद टूटी। देखा, कोई सिर पर लिए जा रहा है। भालू मीत है। मीत कहने की हिम्मत ही न हुई। उसने अक्ल लगाई। भालू के बाल बरगद के पेड़ की जटा से बांध दी। खुद बरगद के पेड़ की जटा पकड़ झूल गया। रात बीती। भालू को खाट लिए देख उल्लू बोला, भालू भालू जी, तेरी खाट खाली है। भालू, मजे में ले जा रहा हूं। मजे में ले रहा। इतना कह खाट टटोली। चरवाहा गया कहां? खाट फेंकनी चाहिए पर उतरी नहीं। भालू क्या करे? सिर पर लिए जंगल में इधर उधर फिरने लगा। यूं फिरते फिरते प्राण निकल गए। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।